तो बुलेटिन में सबसे पहले अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर आतंकियों के कायराना हमले जो है वो जारी है। टारगेट किलिंग के तहत रविवार शाम कुलगांव के वनपोह में आतंकियों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें बिहार के 2 मजदूरों की मौत हुई जबकि 1 घायल है। हमले में मारे गए लोगों की पहचान बिहार के राजा ऋषिदेव और जोगिंदर ऋषिदेव के तौर पर हुई, जबकि जख्मी मजदूर का नाम चुनचुन ऋषिदेव है। तीनों बिहार के अररिया जिले के हैं। सोची समझी साजिश के तहत आतंकी गैर कश्मीरियों को निशाना बना रहे हैं। शनिवार को बिहार के बांका के रहने वाले गोलगप्पा विक्रेता अरविंद शाह और यूपी के सहारनपुर के कारपेंटर सगीर अहमद को आतंकियों ने पुलवामा में मार डाला था। लगातार बढ़ रही घटनाओं के बाद सीआरपीएफ के डीजी घाटी का दौरा करने वाले हैं। 1 हफ्ते के भीतर यह उनका दूसरा दौरा होगा। तो कश्मीर में टारगेट किलिंग के पीछे जो जिम्मेदारी है वो आतंकी संगठन ने ली है। तो टारगेट किलिंग का आईएसआई प्लान क्या है? कश्मीर में जिस तरीके से ये हालात बने हुए, इसको लेकर भारत को दहलाने का ये पूरा मास्टर प्लान जो है ये आतंकियों के द्वारा बनाया गया और इसी के तहत ये टारगेट किलिंग हो रही है। 21 सितंबर को पीओके के मुजफ्फराबाद में एक बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद ही इस तरीके की किस तरीके से साजिश रचनी है इसका अमली जामा पहनाया गया। मीटिंग में आईएसआई के अफसर थे, आतंकी सरगना उसमें शामिल हुए थे और वहीं पर एक तरीके से कहिए तो पूरा रोड मैप ये तैयार किया गया था। आईएसआई ने 200 लोगों की हिट लिस्ट बनाई कि किनको टारगेट किया जा सकता है। हिट लिस्ट में गैर कश्मीरियों, बीजेपी नेताओं के नाम हैं और निशाने पर वापसी की कोशिश कर रहे कश्मीरी पंडित भी हैं। वहीं आतंकी हमलों से सनसनी फैलाने का ये मकसद है और इसी मकसद के तहत लगातार इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ये आतंकी दे रहे हैं। यानी कश्मीर घाटी में मौजूद गैर कश्मीरियों में डर का माहौल है। असुरक्षित महसूस करने वाले प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। वहीं सोपोर में दूसरे राज्यों से आकर काम कर रहे लोग अब सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। बिहार के मजदूरों की कश्मीर में हो रही हत्या पर बिहार में सियासत तेज हो गई। नीतीश कुमार ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया, जबकि विपक्ष पलायन के मुद्दे पर नीतीश कुमार को घेर रहा है। कम से कम ऐसे क्षण में जहां इस तरह की वारदातें आतंकवादियों के द्वारा की जा रही है, तो पूरा देश आज जहां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है, वहां विपक्ष कहीं न कहीं मौन है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक सुखद नहीं है। तो यह पूरी तरह से जम्मू कश्मीर प्रशासन जो अधीनस्थ है भारत सरकार के, वो उसकी नाकामी है, उसका फेलवर है और अपनी नाकामियों को किसी मजहब से जोड़ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये पूरी तरह से फेलवर है भारत सरकार के। पलायन, बेरोजगारी, लाचारी, बेबसी सब कुछ देश में सर चढ़ के बोल रहा है। उधर फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि घाटी में हो रही टारगेट किलिंग में कश्मीरियों का हाथ नहीं है, वो इसके पीछे गहरी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी पाकिस्तान को निशाने पर ले रही है। सेना, पुलिस तथा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवानों ने कश्मीर घाटी में ताबड़तोड़ ऑपरेशन करके आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है और बौखलाहट में आके, डेस्पिरेशन और फ्रस्ट्रेशन में आके आतंकवादियों ने यह जो जघन्य अपराध कश्मीर के अंदर फिर से किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी दुर्रांत आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। सबका हिसाब बराबर करेंगे और सूद समेत इन आतंकवादियों का, इन पाकिस्तानियों का हम हिसाब बराबर करेंगे। किलिंग्स हो रही है, कैसे देखते हैं आप? अभी मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं और इसमें हमारा हाथ नहीं है, कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
T20 वर्ल्ड कप में 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होने वाला है। कश्मीर में आतंकी हमलों के लिए बीजेपी पाकिस्तान का हाथ बता रही है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत को पाकिस्तान के साथ ये मैच खेलना चाहिए। दूसरी तरफ भारत ने अफगानिस्तान के मसले पर NSA स्तर की बैठक बुलाने का फैसला किया। नवंबर में दिल्ली में होने वाली इस बैठक में भारत ने पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ को भी न्योता दिया है। ऐसे में ओवैसी ने सरकार की विदेश नीति को कटघरे में खड़ा किया और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जहां विचार करने भर की बात कर रहे हैं, वहीं ओवैसी सरकार पर हमलावर हैं। पूरे दुनिया के सामने इसके चेहरे को केवल बेनकाब ही नहीं, अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जब टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर विचार। तो सरकार के पास आप किस लिए बात कर रहे हैं? क्या ये बीजेपी भूल गई? क्या आप इनको बिरयानी खिलाएंगे? क्या आप इनको कबाब खिलाएंगे? हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है ही नहीं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। आपके पूरी बात से ये लग रहा है न सिर्फ डिप्लोमेसी बल्कि इंटरटेनमेंट, संगीत, खेल, सब चीज को त्याग देना चाहिए। यही तो बीजेपी ने मुतालबा किया था ना, यही तो बीजेपी कहती आ रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास एक कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। आपने फॉरेन पॉलिसी को मोदी की पर्सनल पॉलिसी में तब्दील कर दिया। आपने फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जोड़ दिया।